बिटकॉइन की एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। बिटकॉइन एक रेंज के अंदर फंस चुका है और यहां पर देखें तो फर्स्ट टॉप लगा और सेकेंड टॉप लगा मेरे भाई। इस वाली हाई को ओवरटेक नहीं किया, इससे पहले ही दोस्तों मार्केट के अंदर एक फॉल आ गई। और ध्यान रखो, जब भी सपोर्ट पे आता है तो इस वाला ट्रेंड लाइन को होल्ड करके हमको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो प्राइजेस के अंदर दोस्तों ये वाली सपोर्ट ब्रेकडाउन होती है तो मार्केट के अंदर एक पैनिक सेलिंग आ सकती है। आपको मल्टीपल रीजन बताऊंगा, मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल का एनालिसिस करके बताऊंगा, डेली वीकली मंथली, ताकि आपको ओवरऑल एक आइडिया पता चले कि मार्केट का नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा, आप ट्रेड कैसे प्लानिंग कर पाओगे। और यहाँ पे दोस्तों WBTC का जो इशू चल रहा है वार बिटकॉइन का, उसको डिटेल के अंदर समझाने वाला हूं, तो एंड तक मिल रहा हो, सारा चीजें समझो। अगर वार बिटकॉइन में कुछ दिक्कत होगी तो क्रिप्टो स्पेस के अंदर काफी ज्यादा पैनिक सेलिंग आ सकती है। हे दोस्तों, आपका भाई अनीश बात कर रहा हूँ। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लिया करें, ताकि क्रिप्टो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए मेरे भाई तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टॉप पे, वहां से टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करें। यहाँ पे चार्ट्स के लेटेस्ट अपडेट कैंडल वाइज कैंडल चीजें बताते हैं, जिससे आप रहते हैं अप टू डेट। इसका कोई चार्जेस आपको नहीं देना होता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और कमेंट बॉक्स से ज्वाइन करें, सर्च करके ज्वाइन करके आप ट्रैप ग्रुप में जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग हमारे नाम को यूज़ करके ग्रुप बना चुके हैं और स्कैम करते हैं। और ध्यान रखें, कमेंट में कोई व्हाट्सअप नंबर देता है तो उससे कांटेक्ट ना करें, वो स्कैमर्स हैं। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर किसी को नहीं देता, ठीक है। अब चलता हूँ मेन पॉइंट बिटकॉइन की तरफ। तो सबसे पहले चलेंगे दोस्तों मंथली के अंदर, ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाने का मैं प्रयास करूंगा। मंथली के अंदर आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से समझना मेरे भाई, ठीक है। प्राइस क्या कर रहा है, इस वाला दोस्तों सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर दिया, जो आप सभी को पता है 18,000 से 18,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम कर रहा है। और मात्र 3 दिन 22 घंटे बाकी है कैंडल का क्लोजिंग का। तो ये कैंडल का क्लोजिंग 100% में मैं बताऊं तो 99% चांसेस है कि इस वाली सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग हो। और इस वाली सपोर्ट नीचे तो क्लोजिंग होना तय है मेरे भाई, मतलब मार्केट में अभी भी बेयर है। प्राइजेस जब नीचे आती है इस तरीके से मेरे भाई, तो बेस बना बना के नीचे आती है। कहीं जाएगी प्राइस यहाँ पे रुकेगी, फिर रुकेगी थोड़ा, उसके बाद फिर से अगेन फॉल आएगी, अगेन से आने के बाद अगेन से कहीं बेस बनाएगी, फिर अगेन से फॉल आएगी। तो ये प्राइस का एक नेचर होता है, आपको समझना पड़ेगा। वही सेम चीज़ हो रही है, मतलब प्राइजेस यहाँ से दोस्तों इसके नीचे ही क्लोजिंग होने का चांसेस है, मतलब अभी भी मार्केट में बेयर है। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलूंगा दोस्तों वीकली के अंदर, वीकली के अंदर कुछ चीज़ें दिखाने का प्रयास करूंगा। वीकली के अंदर भी देखेंगे तो वही वो लेवल है जो मंथली के अंदर आपको दिखा रहा था, ठीक है। यहां पर देखेंगे तो ये वाला इंपॉर्टेंट हमारे की सपोर्ट का जो है बेसिकली ब्रेकडाउन हुआ है, जो मंथली के अंदर आपको दिख रहा था। और बताऊं तो ये इस कैंडल का, इस मंथ का, मतलब जो दूसरा ही कैंडल था मेरे भाई, उसने ही ब्रेकडाउन करके हैवी क्लोजिंग दिया है। मतलब अगर ऊपर भी थोड़ा बहुत पुश आता है तो ओवरऑल ये नीचे के साइड धकेलेगा। इसका रीजन एक और भी है। अगर मैं यहां से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाने का मैं कोशिश करूं, इस तरीके से ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करूंगा मेरे भाई, तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आ रहा है। साथ में ये वाला बेसिकली हमारा क्या हो रहा है, एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस काम करेगा। तो इस तरीके से कुछ प्राइस का मूवमेंट हो सकता है, तो आपको एक नया बॉटम देखने को मिल सकता है। आपको ओवरऑल थिंकिंग समझ में आ रहा होगा लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखा करें, स्किप करके ना देखा करें, क्योंकि जो चीज़ मैं बताने वाला हूं आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आ पाए। अब चलूंगा डेली टाइम फ्रेम के अंदर। डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे मेरे भाई तो प्राइस एक बिल्कुल रेंज के अंदर दोस्तों फंसा पड़ा है, स्टक हुआ है। और यही वो सपोर्ट है जो लास्ट होप है बिटकॉइन का। इसके बाद बिटकॉइन अगेन से एक नया लो बनाने के लिए तैयारी कर रहा है। इसका रीजन आपको देता हूं मेरे भाई। आपको पहले ही बोला था कि बिटकॉइन जब फॉल होती है, कोई भी क्रिप्टो स्पेस या कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉल होता है, तो नीचे आके दोस्तों बेस बना बना के फॉल होता है, बेस बना बना के फॉल होता है, ठीक है। और उसके बाद जब नीचे लो लग जाएगा, सब किसी का होप खत्म हो जाएगा कि हाँ बिटकॉइन की प्राइस अब कभी ऊपर नहीं जाने वाली है, तब मार्केट का एक बॉटम बनना चालू होगा, तब मार्केट यहां से राइज करना चालू होगा। ये प्रोसेस बनने में दोस्तों महीने लग जाते हैं, 1-2 दिन में ये प्रोसेस नहीं होता है। आपको समझ में आ रहा होगा कि बिटकॉइन यहां से वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मैं कुछ ये दिखाना चाहूंगा कि काफी समय से दोस्तों रुकने के बाद एक अगेन से फॉल किया, मतलब यहां से ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन अगेन से फॉल आई। मतलब जब भी फॉल होती है या टर्न अराउंड होता है तो इस प्रकार से आपको कैंडल के अंदर इमोशन, साइकोलॉजी, बायस की एक्टिविटी देखने को मिलती है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब डेली टाइम फ्रेम के अंदर दोस्तों आपको बता दिया
यही वो इंपॉर्टेंट लो है और यही वो जो सपोर्ट है मेरे भाई 15,900 से लेके आपका $16,000 जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इस सपोर्ट के नीचे दोस्तों प्राइस जाएगी तो बिटकॉइन के अंदर फॉल आ सकती है, हैवी फॉल, छोटा मोटा फॉल नहीं आएगा दोस्तों, हैवी फॉल, एक नया बॉटम लगने का चांसेस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आएगी तो ऐसे ही फॉल नहीं जाएगी मेरे भाई, यहाँ पे थोड़ा बहुत विक्स लगेगा, इस तरीके से देखेंगे तो इस तरीके जो सपोर्ट है थोड़ा बहुत विक्स लगेगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा करके, मतलब यहाँ पे इमोशन के साथ खेला जाएगा, देन ब्रेकडाउन आ सकती है। अब यहाँ पे ये रहा दोस्तों, ओवरऑल समझ में आ गया कि मार्केट लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर अकॉर्डिंग देखेंगे तो बेयरिश ही शो हो रहा है। अब चलूंगा 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, उसके अकॉर्डिंग जो भी ट्रेड होगा आपको दिखाने का मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। उसके बाद WBTC की तरफ चलेंगे कि WBTC में क्या लोचा है। अगर WBTC में आप हो तो उससे निकल के अपने मेन BTC में कन्वर्ट करो, नहीं तो आप फंस भी सकते हो। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको रीजन दूंगा। अब यहाँ पर देखेंगे जो भी ड्राइंग किया है मैं विजुअल करता हूँ, मैंने पुराने ड्राइंग है, कोई नया ड्राइंग नहीं है। और यहाँ पर यही वो सपोर्ट है जो ब्रेकडाउन के पहले हमने बताया था कि इसका, सॉरी ब्रेकआउट के पहले बताया था कि यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, और सपोर्ट लेके बाउंस भी किया। वही सपोर्ट को मल्टीपल टाइम ये रेस्पेक्ट कर रहा है। इसको एक्सटेंड में करता हूँ, समझ में आ रहा होगा। इस वाला दोस्तों सपोर्ट के नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग हो जाती है, 4 घंटे की कैंडल अगर क्लोजिंग हो जाती है इस सपोर्ट के नीचे, ध्यान रखो चीज़ों को समझो, जैसे कैंडल क्लोज होगी तो यहाँ पर मार्केट के अंदर दोस्तों एक सेलिंग आ सकती है, और वो सेलिंग अगेन से लेके जा सकता है 15,900 से लेके $16,000 का लेवल के एरिया। इसका रीजन ये भी है, आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि प्रीवियस टाइम दोस्तों जब प्राइस फॉल आया था तो यहीं पे बेस बनाया था, ध्यान रखो, यहीं पे बेस बना के मार्केट के अंदर फॉल आई थी। अगेन से जो प्राइस गई है तो यहीं पे एक बेस बना रही है। इसका एक और कारण है मेरे भाई, आपको दिखाऊंगा तो समझ में आएगा, इस चीज़ों को समझो। यहाँ पर ध्यान से देखना, आपको समझ में आ रहा होगा, ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, साथ में ये वाला इंपॉर्टेंट नेकलाइन भी है और ये वाला इंपॉर्टेंट हमारा सपोर्ट का लेवल भी है, ठीक है। तो दोनों कंफर्मेशन पे हमको बेयरिश पैटर्न नहीं दिख रहा है। ऊपर साइड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है, और ये रेजिस्टेंस को एक बार टेस्ट किया है तो दोबारा से नहीं किया, देखोगे तो आपको मैं इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर अच्छे से समझाऊंगा, आपको चलूंगा 1 घंटे टाइम फ्रेम के अंदर, और यहाँ पे वही वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा जो मैंने वीडियो के एंट्रो में आपको दिखाया था। यहाँ पर इस तरीके से दोस्तों ये वाले ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर देखोगे तो इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाती है, और यहाँ पर इस तरीके से ये हमारी क्या है दोस्तों, एक बेसिकली सपोर्ट लाइन ड्रॉ हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि अभी मार्केट क्या है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। ऊपर से रेजिस्टेंस मिला है, फिर से जाएगा, फिर से यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस मिल सकता है, अगेन से सपोर्ट को टेस्ट कर सकती है। तो कल है दोस्तों मंडे, आज ट्रेड में एंट्री मत करना, क्योंकि मार्केट अभी एक जोन बना रही है, जोन बनाई तो मंडे से लेकर ट्यूसडे तक इस जोन से बाहर निकलेगी। तो यहाँ पर जैसे सपोर्ट के नीचे ब्रेकडाउन कर देती है, कैंडल क्लोजिंग हो जाती है, रिट्रेसमेंट पे आप सेल कर सकते हो और टेक प्रॉफिट इजीली दोस्तों अपने अकॉर्डिंग बुक कर सकते हो। सबसे पहले आप टेक प्रॉफिट लेना तो लगभग इसके आजू बाजू लेना, मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर जो लगभग होगा 16,100 के आसपास तक, या 16,000 के 16,100 से 200 के आसपास लेना, क्योंकि स्कैल्प मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। और नेक्स्ट टेक प्रॉफिट आप लेना तो 16,900 के आसपास लेना। ये वाली जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 15,900 के आसपास लेना, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो गया, मैं यहाँ पर देखो ये वाली जो ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन करेगी तो फर्स्ट टेक प्रॉफिट लगभग 16,100 से 200 के आसपास लेना, और नेक्स्ट टेक प्रॉफिट लेना 15,900 के आसपास। 2 एंट्रीज दोस्तों एग्जिट हो जाएगी आपकी ये स्कैल्प के अंदर, ध्यान रख रहे हो मेरे भाई। और जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाती है, स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो जो भी यहाँ पे स्विंग बनेगा इस स्विंग के अबव लगा सकते हो, ये वाला ट्रेंड लाइन के ऊपर लगा सकते हो स्टॉप लॉस अपना, ठीक है। और यहाँ पे इजीली दोस्तों ये वाला मोमेंटम जो है वो राइड कर सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच सकती है। आप बिटकॉइन का सारा दोस्तों खेल है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों बात करूंगा यहाँ पे WBTC का। WBTC देखेंगे बेसिकली एक वार बिटकॉइन है। वार बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन का एक पैचेस है। मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, जैसे कोई भी अगर सामान है मार्केट के अंदर जो चल रही है, ओरिजिनल ब्रांड है, कोई भी एक ओरिजिनल ब्रांड आप अपने माइंड में सोच लो, और उसका दोस्तों डुप्लीकेट जो डीप तैयार होती है उसको दोस्तों बोलते हैं बेसिकली इस तरीके से। वही बिटकॉइन का डुप्लीकेट है वार्प बिटकॉइन। बेसिकली बिटकॉइन दोस्तों मेन ब्लॉकचेन पे है, खुद का ब्लॉकचेन है जो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, सेफ है, डिसेंट्रलाइज है, जो हमको काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी प्रदान करती है। लेकिन वार्प बिटकॉइन है बेसिकली एथेरियम के आने के बाद एथेरियम के इकोसिस्टम पे दोस्तों वार्प बिटकॉइन को बनाया गया यहाँ पर। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यानी जो भी दोस्तों चीज़ें हैं मतलब ओरिजिनल है उसको दोस्तों इसको नकल करके कन्वर्ट किया गया, और इसकी सप्लाई है 2,21,000, मतलब यहाँ पे 2,21,128 है। और जितना दोस्तों सप्लाई है उससे ज़्यादा दोस्तों बिटकॉइन में बताना चाहूँगा तो ये जो होल्ड कर रहा है बंदा, वो कौन होल्ड कर रहा है, अलामेडा रिसर्च, मतलब FTS का सिस्टर की जो कंपनी है, वो लगभग बताऊँ तो 1,01,746 बिटकॉइन वार बिटकॉइन होल्ड कर रहे हैं। कॉइन लिस्ट में 48,000 होल्ड कर रहा है। ये काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन बड़े बड़े जो लोग हैं
होल्ड करें, मतलब 2 लाख में से बताऊं तो मैक्सिमम क्वांटिटी लगभग आपका 70% से लेकर 80% से ज़्यादा क्वांटिटी ये बड़े बड़े लोग होल्ड कर रहे हैं। मतलब कम ऐसे छोटे जो ट्रेडर होंगे उनके पास वार बिटकॉइन है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है अलामेडा के पास काफ़ी सारा दिक्कत है और एफटीएक्स कंपनी को दिक्कत हुआ या बैंकरप्सी फाइल सबमिट किया ये लोग, तो कोई भी दिक्कत हो सकती है, तो एक सेलिंग आ सकती है क्योंकि इनके पास किसी एसेट का हाई क्वालिटी में होल्ड होना मतलब मार्केट में सेल ऑफ आना। तो अगर वार बिटकॉइन में आप अपने होल्ड किए हो तो दोस्तों आपको अपने बिटकॉइन में तुरंत से कन्वर्ट कर लेना चाहिए या डॉलर में कन्वर्ट कर को और उस डॉलर से आप बिटकॉइन में एंट्री कर लो, ठीक है। अब बेसिकली वार बिटकॉइन क्या है, आप अगर वार बिटकॉइन में एंट्री करना चाहते हो तो एक बिटकॉइन दोगे तो इसके बदले एक दोस्तों आपको वार बिटकॉइन मिलेगा। मतलब आपको जैसे यूएसडीटी है डॉलर के मुकाबले दोस्तों पैग है, वैसे ही इसका दोस्तों एक टक्कर है कि ये बिटकॉइन के मुकाबले पैग है। अब ये अपना पैग खो रहा है, मैं बताना चाहूंगा। तो आपको क्या करना है, इससे निकल जाना चाहिए क्योंकि इसमें अगर दिक्कत होगी तो मार्केट के अंदर जाहिर सी बात है एक सेलिंग का प्रेशर हो सकता है। तो वीडियो जस्ट एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूं कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट इसमें है तो आपको निकलना ही चाहिए। उम्मीद करता हूं वीडियो समझ में आ गया होगा, वीडियो थोड़ा भी हेल्प किया होगा तो लाइक करके कमेंट करके दोस्तों के पास शेयर जरूर से करें ताकि इस तरीके से नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के लिए पहुंच पाए। ओके, धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।